जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर एक गांव में एक आश्रम बनाया गया है। इस जीविका आश्रम में कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते हैं। यहां पर गांव की विलुप्त होती कला, शिल्प, लोक संगीत और गांव की अर्थव्यवस्था पर पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। विश्व बैंक में अफसर रहे आशीष गुप्ता ने महानगरों का जीवन छोड़कर इस आश्रम को बसाया है। इस आश्रम में लोहा, लकड़ी, हस्तशिल्प, नक्काशी और अन्य ग्रामीण कलाएं सिखाई जाती हैं और जीविका आश्रम विंध्य पर्वत श्रृंखला की सुरम्य वादियों में जबलपुर जिले की ही मझौली तहसील में तीनों ओर पर्वतों के घिरे हुए इंद्राना गांव में प्रकृति की गोद में प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एक छोटी सी भूमि में स्थापित एक सुंदर जगह है। देखिए हमारे सहयोगी संजीव चौधरी की खास रिपोर्ट। इस बार हम आपको लेकर आए हैं जबलपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक आश्रम में। ये इंद्राना गांव है और इस आश्रम का नाम है जीविका आश्रम। लेकिन यहाँ कोई साधु बाबा नहीं रहते। इस आश्रम में एक ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो दुनिया की तड़क भड़क से दूर इस आश्रम में लोगों को जीवन जीने की कला और वो जो हमारी यहाँ की कला विलुप्त होती जा रही थी उसको जीने की कला, उसको फिर से रिस्टोर करने का काम कर रहे हैं। आशीष गुप्ता जी हैं। ये जो आश्रम है, हम एक तो घूमना चाहेंगे इसको। आपने ये आश्रम नाम क्यों दिया? देखिए, आश्रम तो ये नाम हम लोग यहाँ जो पहले जब कंस्ट्रक्शन चालू किया तो सबसे पहले एक हमने बेम्बू स्ट्रक्चर बनाया जिसको यहाँ ढहुआ बोलते हैं। उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करके आज के आर्किटेक्चरल हिसाब से तो लोगों को लगा कि ये यज्ञशाला बन रही है गांव वालों को। फिर एक हमारा रेसिडेंस बनना चालू हुआ तो उसका आर्किटेक्चर जिस तरह का हमने बनाया, पुराने स्टाइल के आर्चेज और वो खपरे वाला मकान, तो उसको देख के लोगों को लगा कि ये किसी मंदिर बन रहा है, तो उन्होंने इसको आश्रम बोलना चालू किया। तो ये उससे ये आश्रम नाम पड़ गया। और उसके अलावा ये जीविका आश्रम क्यों है उसके पीछे जरूर कहानी है कि हम लोग जब बोलते आए हैं कि जो जीविकाएं बहुत महत्व की चीज़ है। एक परिपूर्ण गांव में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 18 कारीगरी जो हैं होती हैं और 360 जातियों के लोग रहते हैं। और ये 360 जाति का मतलब होता है 360 तरह की जीविकाएं और जो कि समाज में प्रचलित थी। एक परिपूर्ण गांव वो होता था जहाँ ये सारी चीज़ें परिपूर्ण हो, सारी चीज़ें मिलती थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जब ये लगा कि लाइवलीहुड्स पे काम करना चाहिए और लाइवलीहुड्स पे हमने हमारी तरह का काम, एक लाइवलीहुड्स का काम हमने देखा है जो होता है कि आज लोगों की आय बढ़ाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, नए नए तरह के रोजगार पैदा कर रहे हैं, वो तो है ही है। लेकिन वो रोजगार पैदा करने के साथ साथ हमारी जो व्यवस्थाएं कैसी रही हैं, जहाँ ये सारी चीज़ें पुष्पित पल्लवित होती रही हैं, तो वो सब काम हमने जब सोचा कि करना है अपनी दृष्टि से, भारतीय दृष्टि से, भारतीय सभ्यताओं की दृष्टि से, तो फिर ये उस दृष्टि से इसका नाम फिर हमने इसको जीविका आश्रम रखा हुआ। बिल्कुल। इस जीविका आश्रम में जो पुराने ज़माने में हम सुनते थे, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के ज़माने में जो चीज़ें मिला करती थी, वो सब हमारी भारत की परंपरागत चीज़ें थी, वो सब यहाँ रखी गई हैं। आशीष जी बताइए ये क्या क्या चीज़ें, जैसे अभी ये जो पीछे रखा है ये पुराने ज़माने का नॉन स्टिक तवा है और ये मिट्टी का बना हुआ है पूरी तरह से। यदि आप ये देखें तो ये देखिए पूरा मिट्टी का बना हुआ है और इसमें इस तरह की कोटिंग हुआ करती थी लाख को मिला के और बाकी सारी चीज़ों को, जड़ी बूटियों को मिला के, कि इसमें से चिपकता नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी ये देखिए, ये रोटी बनाने के कितने तरह के बर्तन हुआ करते थे, सब्जी बनाने के कितने सारे बर्तन हुआ करते। हमारे यहाँ बर्तनों में सब्जी और दाल और सब चीज़ों के बनाने के बर्तन अलग थे क्योंकि सबके बनाने का टेम्परेचर अलग होता है, हीट अलग होती है, उसमें कितना भाप बननी चाहिए, किसमें कितना देर में पकता है। तो ये दिस वाज नॉट ओनली कि कला की बस चीज़ है। ये चूल्हा देखिए, छोटा स्टाइल का चूल्हा, एकदम ये बेक्ड चूल्हा है। तो ये केवल वो भर नहीं था, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। ये देखिए, ये जो दरवाज़ा है हमारा, ये लगभग 250 साल पुराना दरवाज़ा है जो गांव में लोग निकाल रहे हैं। अभी तक ये नहीं निकाला होता तो किसी आग में मतलब जला मिलता ठंड में अलाव में। लेकिन अब ये और इसकी आप बारीकियां देखेंगे, एक एक चीज़ नक्काशी, इसको देख के हम लोग बोलते हैं कि हमारा ग्रामीण जीवन शैली यदि समझना है तो एक दरवाजा देख के भी समझ सकते हैं। हमारी जीवन शैली में बताया जाता है कि 4 चीज़ें बड़ी महत्व की होती हैं। एक तो है विज्ञान, दूसरा है कला, तीसरा है अध्यात्म और चौथा है सामाजिक अर्थशास्त्र। तो ये कला तो आपको दिख रही है, इसमें क्या शानदार कला है, एक से एक एस्थेटिक जो चीज़ है। दूसरी चीज़ इसमें जो विज्ञान है कि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, आज की तरह से हार्डवेयर में मिलने वाले औजार हथियार नहीं थे, तब इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें उन्होंने बना के रखी। तो दिस वाज अ टेक्नोलॉजिकल थिंग एज वेल एज एस्थेटिक थिंग।
और अध्यात्म और सामाजिक अर्थशास्त्र भी आप उससे समझ सकते हैं। ये कुछ वाद्य यंत्र आपने रखे जी, हुए हैं। ये सारंगी है जो यहीं पे लोगों पे पहले गांव में उपलब्ध हुआ करती थी, और इसमें जो हाथी दांत के बकायदा उसमें पुराने जड़े रखी हुई चीजें हैं, और जो कि अब टूट गई है। ये ढोलक का वो बर्तन है। ये अभी नई तरह की चीज़ों से हमने मिला के बनाया है। सेंटर टेबल है, ये लोहे का, जो अभी बाहर काम करने वाले जो मिल रहे हैं कारीगर, तो ये लोहे की कारीगरी, यदि आप देखें, इसको दिखाना चाहें कैमरा लेके, तो पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है नीचे, और पेड़ के ऊपर में ये टेबल है। तो ये सेंटर टेबल का काम कर रही है हमारी। ये जीविका आश्रम को जब लोग घूमने आते हैं तो ये सिर्फ घूमने नहीं आते हैं, ये सीखने के लिए आते हैं। जी जी। तो ये देखिए क्या है कि हमारा सीखने सिखाने की पद्धति आजकल दूसरी तरह की क्लासरूम्स वाली अलग होती है, लेकिन हमारी पद्धति ऐसी है कि आप खेलते खेलते सीखें, घूमते घूमते सीखें। तो इन पद्धतियों की तरफ देखते हैं यदि हम, तो यहाँ इतने सारे, ये देखिए ये पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, कितनी सारी जो माप वगैरह के हैं, कितने तरह की ये हुक्के और अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। ये साथ में आप यहाँ दिखाएंगे तो ये पूरी ये वर्कशॉप है हमारी एक। तो ये कारीगरी वर्कशॉप, मेकर्स स्टूडियो, ये दोनों तरह की चीज़ें हैं जहाँ लोग बाग यहाँ आते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, और फिर उसके सारा का सारा आश्रम का यदि आप देखें तो इन वर्कशॉप, छोटी मोटी वर्कशॉप जो आप देख रहे हैं इस तरफ है, पीछे भी कैमरे में उधर दिखाना चाहेंगे, तो उस पूरी वर्कशॉप के माध्यम से यहीं पे बना हुआ सब कुछ है। तो बाहर के हमारे बहुत, यहाँ कोई इंजीनियर नहीं है, कोई आर्किटेक्ट नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है, सारे काम हम लोग खुद ही कर लेते हैं यहाँ पे, और ये सब मिलके अपने आप बनाते चल रहे हैं। तो इस आश्रम में जो लोग आते हैं वो सीखते भी हैं, और आप उनको नई नई जो कला विलुप्त हो रही हैं उनको संरक्षित करने के लिए प्रशिक्षण भी जी बिल्कुल। तो यहाँ 3-4 तरह की चीजें हैं। एक तो कारीगरी प्रशिक्षण होता है। कारीगरी प्रशिक्षण से ज्यादा महत्व का हमको ज्यादा लगता है जीवन शैली का प्रशिक्षण। आप सीख तो जाएंगे, लेकिन यदि उपयोग ही नहीं करना चाहेंगे, उस तरह की जीवन शैली नहीं अपनाएंगे, तो फिर क्या होगा। तो जीवन शैली के ऊपर हमारे नेचर एंड कल्चर के नाम से यहाँ 7 दिन की एक वर्कशॉप होती है। अर्थव्यवस्था, इस पूरी चीज को समझना है, तो इसकी अर्थव्यवस्था को नहीं समझेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं, हम बाजार के ही हथकंडे बने के रह जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने 7 दिन का एक वर्कशॉप अर्थव्यवस्था के ऊपर बकायदा पाठ्यक्रम कोर्स ऑफर किया हुआ है, जिसमें पूरे देश भर से नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं। यहाँ कई देशों के लोग यहाँ आ चुके हैं, जो कि हमारे वर्कशॉप्स के हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल, जो जीविका आश्रम है ये एक नए तरह से जीवन जीने की कला सिखाता है। गांव में कैसे लोग रहते थे, कैसे उनका जीवन चलता था, कैसे उनकी अर्थव्यवस्था चलती थी, और इस आश्रम में वो वर्कशॉप हो रही हैं जो बहुत सारे कला विलुप्त हो रही थी उसको लिए। बाहर बांस की कार्यशाला चल रही है, लोहे की कार्यशाला चल रही है, और लगातार लोग यहाँ आकर रुकते हैं। ये जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर लोगों के जो वर्कशॉप में आते हैं लोग, उनके रुकने के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरह भारत में अशोका यूनिवर्सिटी का विकास किया जा रहा है। ग्राम्य विकास पर उसमें बहुत सारे शोध किए जा रहे हैं। इसी तरह के एक शोध के लिए आर्यमन अशोका यूनिवर्सिटी से इस आश्रम में आए थे 7 दिन के लिए, और अब ये लगभग 1 वर्ष से इसी आश्रम में रह रहे हैं, और ग्रामीण जो फाइनेंस होता है, प्रबंधन है, वित्त प्रबंधन है, उस पर लगातार शोध कर रहे हैं। अरमान, कैसे आना हुआ आपका और कैसे रुक गए आप? करीब 1 साल पहले यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था ग्रामीण जीवन शैली और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए। मैं उसके लिए आया था, और वहाँ जो बातें हो रही थी उससे काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगी जो अन्य जगह पे नहीं दिखती हैं इतने आराम से। गांव में अभी भी बहुत सारी शिल्प कलाएँ हैं, पुरानी व्यवस्थाएँ हैं जो अभी भी जीवित हैं, जो देश में बाकी जगह पे अब लुप्त होती जा रही हैं। उन चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए ये एक अच्छी जगह समझ में आई और एक अवसर दिखा, तो फिर यहाँ पे रहने का मन हुआ, और वैसे कहानी आगे बढ़ी। अब 1 साल हो चुका है। अरविंद, ये बताइए कि 1 साल में आपने क्या पाया कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, लगातार कहा जा रहा है कि ये नीची जा रही है, तो इसको अपलिफ्ट करने, ऊपर उठाने के लिए आपने कुछ विशेष रिकमेंडेशंस की हैं? रिकमेंडेशंस मेरे पास तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर समझ में आया है कि इन मुद्दों के जो उपाय हैं वो ग्राम में ही उपस्थित हैं। कहीं हमें बाहर से किसी विशेषज्ञ को बुला करके उनकी सलाह लेने की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं समझ में आती है, बल्कि उनकी जो बातें हैं कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर के मुद्दों से कटी हुई भी नज़र आती हैं। तो अरविंद, ये बताइए कि बहुत सारी ऐसी कला है, जो ये लोहे की है, लकड़ी की है, बहुत सारी कलाएं लगातार विलुप्त होती जा रही हैं,
तो आप लोग इसके लिए भी कुछ कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमारे देश में जो बुद्धिजीवी हैं, जो विचारक हैं, उनको अपनी ही समझ गहराई में ले के जाने की ज़रूरत है। जीविका आश्रम जैसे जगह बनी है इस तरह की समझ बनाने के लिए, और अगर यहाँ पर ऐसे चिंतक लोग आते हैं तो उनकी भी समझ गहरी होगी, जिससे कि जो नीतियाँ बनेंगी वो फिर एक सफल दिशा में जाएंगी। तो अरमान का कहना यह है कि यदि नीति निर्धारक इस तरह से गांव में आए, अंदर रहें, कुछ सालों तक यहाँ शोध करें, तब वो जो नीतियाँ बनाएंगे वो गांव और गांव के विकास के लिए सही नीतियाँ होंगी। इस शांत और सुरम्य वातावरण में बसे आश्रम का कोई प्रचार नहीं है, पर लोग ढूंढते हुए आ रहे हैं। सर, कैसे आते हैं लोग यहाँ पर? देखिए, प्रचार तो कुछ नहीं होता है, एक दूसरे से सुन के जो कोई आते हैं, अपना अनुभव रहता है, वो फिर अपने साथ में 4 लोगों को लेके आते हैं, 10 लोगों को लेके आते हैं, कुछ कार्यक्रम के लिए आ जाते हैं। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। तो कोई प्रचार उस तरह से नहीं होता, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ जिसको कहते हैं, उसके हिसाब से लोगों के अनुभव ही उनको खींच के लेके आते हैं। जी, आप कैसे आए यहाँ पर? मैं कुछ 4 महीने पहले आया था। बाबूशाह कोहली जी जो कवित्री है, उनके साथ यहाँ मैत्री करके कोई प्रोग्राम था, तो वहाँ पे मैं 3 दिन था। थोड़ा बहुत लिखने का शौक है इसलिए आया था, और उसके बाद इतना बढ़िया लगा आशीष भैया से मिलके। शांति, सुकून, प्रकृति सब कुछ ही है। और उसके बाद हम फैमिली को लेके आए। जी, अब मुझे लगता है कि मेरी फैमिली और दूसरी फैमिली को लेके आएगी, इतना बढ़िया जगह। तो लोग, कोई रचनाकार रचनाएं लिखने आता है, कलाकार पेंटिंग बनाने आता है, और कुछ लोग वो विरासत की कलाएं जो विलुप्त हो रही हैं उन्हें सीखने के लिए यहाँ आते हैं, और जो भी आते हैं यहाँ के होकर रह जाते हैं। शहरी कोलाहल से दूर जब लोग शांति की तलाश करते हैं तब वो आते हैं इस आश्रम में। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। मैडम, आप ये बताइए कहाँ से आई हैं और क्यों आई हैं? सर, मैं इंदौर से हूँ और मैं ऑलमोस्ट पूरा कंट्री और कुछ इंटरनेशनल लोकेशंस घूमी हूँ, बट आपको कहीं भी शांति नहीं है जब तक आप नेचर में नहीं आते हैं। तो मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स यहाँ पहले आके गए हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आपको साइलेंस पसंद है तो यू शुड बी हियर रादर देन एनी अदर लोकेशन इन इंडिया। सो हम यहाँ आए हैं एंड इट इज़ टोटली वर्थ इट। मैं, मेरी फैमिली, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ जितना हम सोच के आए थे उससे ज़्यादा भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो पीस एनीवेयर अपार्ट फ्रॉम द नेचर। सो आई एम रियली थैंकफुल जिन्होंने ये लोकेशन मेंटेन किया है। इट्स रियली रियली ग्रेट। थैंक यू। मैडम, आप भी तो बहुत सारी जगह घूमे होंगे, तो बताइए कि इधर आपको खाना कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा है यहाँ का, बिल्कुल घर जैसा ही मालूम हो रहा है। विरासत की सौंधी मिट्टी से चूल्हे पे बना भोजन। हाँ, विरासत की सौंधी मिट्टी से बना भोजन। जी, तो इस तरह जो लोग परेशान हो जाते हैं, पूरी दुनिया का भ्रमण कर लेते हैं, फिर वो शांति की तलाश में निकलते हैं और आते हैं इस आश्रम में। जीविका आश्रम में आने वाले वो लोग हैं जिन्होंने कभी चूल्हा नहीं देखा, जो रसोई नाम नहीं जानते। इन्हें नहीं मालूम कि पहले ज़माने में कैसे खाना बनाया जाता था और चूल्हे की सौंधी रोटी की खुशबू क्या होती है, उसका स्वाद क्या होता है। तो यहाँ पर इस आश्रम में एक ये पुरानी तरह की रसोई बनाई गई है ताकि आज के जो बच्चे हैं वो ये जान सके कि पूर्व में हमारे भारत में कैसी रसोई हुआ करती थी और कैसे खाना पकाया जाता। आशीष भाई, ये बताइए कि ये जो इतना धुआं हो रहा है, ये तो नुकसानदेह भी है जी। और क्यों आपने इसको बनाया है? जी, देखिए क्या है, ये धुआं तो अभी बरसात की लकड़ी है उसके कारण है, गीली है उसके कारण है, अदरवाइज़ ये धुआं उतना होता नहीं है। और जिस तरह की पूरी बनावट है आप देखें तो पूरी प्रॉपरली वेंटिलेटेड है, चारों तरफ से खुला है, तो धुआं आसानी से ऊपर निकल जाता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन उस दृष्टि से हुआ है। और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे इसके रिसोर्सेज दूसरी तरह से देखेंगे तो ये सामने तो बड़े चूल्हे हैं, उसके साथ में पीछे छोटे चूल्हे हैं। तो आपकी एनर्जी कंजर्वेशन के लिए पीछे वाले चूल्हों से भी काम होता है। खाना कुछ छोटा बनना है तो वहाँ बन जाता है, या जो गर्म पानी करना है तो वो हो जाते हैं। तो उस सारी व्यवस्था वहाँ पे है। और रोटी सेकने के लिए छोटा चूल्हा सामने एक अलग है कि जो इसमें हम रोटी सेकते हैं। इसके अलावा ये पीछे जो है ये ग्रिल वाला जो काम होता है, आजकल जो ग्रिल करते हैं, तो ये ग्रिल वाले के लिए ये वाली बनावट बनाई गई है कि जहाँ आप थोड़ी सी आग लगा के
कंडो जो कोयलों में जो सेका जाता है, तो सेकने का काम इसमें होता है। और इसके उस तरफ यदि जाके देखें तो वो ओवन का काम करता है। तो जब हमको कुछ चीज़ें इस तरह की रखनी है जो ओवन जैसे काम करना है, जहाँ आपको भुनाना है, ये करना है, तो उसके लिए वो इस्तेमाल होता है। तो सब मिला के एक ही उसमें तीनों चारों चीज़ें व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा सकती हैं। इस चूल्हे को देख के आप ये देख सकते हैं कि दुर्भाग्य से क्या हुआ है कि जब से ये मतलब अंग्रेजों ने तो किया ही किया, अंग्रेजों के बाद भी कंटिन्यू हम लोग जो कर पाए वो ये हुआ है कि इन सारी चीज़ों में हमारे प्रयोग बंद हो गए हैं। पिछले 150 सालों में हमने हमारी चीज़ों पे प्रयोग, उस पर इम्प्रोवाइजेशन किया ही नहीं। यदि इसी को हम इम्प्रोवाइजेशन करना चाहें तो इसमें बहुत तरह की पॉसिबिलिटीज है जो कि हम देख ही रहे हैं। उसके बदले हम क्या है, इसको बदल के कोई दूसरा चीज़ ले आए। हर सारी चीज़ों में हुआ है। हमने कुम्हार के यदि चाक देखें तो कुम्हार के चाक में कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, उसके बदले हम फैक्ट्रियाँ ले आए। लोहार पे हमने कुछ नहीं काम किया, जो अगरिया लोग यहाँ पे मिलके बहुत अच्छे से बना लिया करते थे, लोहा निकाल लेते थे, उसके बदले हम ब्लास्ट फर्नेस ले आए। पीतल की कास्टिंग का काम जो घर घर में होता था, इतने बड़े बड़े क्लस्टर है यहाँ अपने, उचेहरा है, चीचली है, इतने बड़े बड़े क्लस्टर है जहाँ इतना सा आसानी से होता था, उसके बदले हम सीधे जो कास्टिंग की बड़ी बड़ी मशीनें लेके आ गए। तो हमारी चीज़ों पे इम्प्रोवाइजेशन जो है वो नहीं होने के कारण पूरा परिवेश बदल गया है। यदि यहीं पे ही काम किया जाता है तो इसकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ पे बना के हम लोग बहुत कुछ लेके जा सकते थे। बिल्कुल। आजकल तो ये जो स्मोक है, जो धुआं है, इसके लिए जो नए ओवन बनाए जा रहे हैं, स्मोकी ओवन, बहुत सारे ऐसे व्यंजन हैं जिनको आर्टिफिशियली अब स्मोकी फ्लेवर में लाया जाता है और जिसकी कीमत भी बहुत है, मांग भी बहुत है। जबकि ये भारत की एक परंपरा रही है। वो जो जिसको कहा जाता था धुआंरा हो गया है, इसकी बनी हुई चाय, इसकी बनी हुई रोटियां बहुत आश्चर्यजनक होती हैं और इसी विरासत को तो इस आश्रम में अब संभाला जा रहा है। भारत में आश्रमों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आवश्यकता है आशीष गुप्ता के जीविका आश्रम की, जो इस गांव की मीठी और सौंधी खुशबू के बीच गांव वालों के साथ रहकर शोध कर रहे हैं। उस बात की चिंता कर रहे हैं कि कैसे इनकी आय बढ़ाई जाए और गांव की जो आय है इसे कैसे भारत की मूल आय के साथ जोड़ा जाए। यहाँ पर वो कलाओं पर काम हो रहा है जो अब लगभग विलुप्त प्राय हो गई हैं। लोग चिंता कर रहे हैं कि कैसे ग्राम्य जीवन को वापस संरक्षित रखा जाए। इंद्राना से वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।